सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग सुनेंगे अवधूत गीता। अवधूत गीता का श्लोक नंबर 55, जिसका भाव है, अवधूत जी दत्तात्रेय जी महाराज संबोधित करते हैं। वो अपने आप को कहते हैं, तू भी शुद्ध है, शरीर से रहित है, तेरा चित्त के साथ कोई भी आत्मा अपने आप को, तुम्हारा चित्त के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तू प्रकृति से भी यदि सूक्ष्म है। तो फिर ये जो कहता है मैं आत्मा हूँ, परम तत्व हूँ, ये भी वास्तव में कहने का नहीं बनता। ये अनुभव की बात है जो कही नहीं जाती। वास्तव में ऐसे कथन करने में तुम्हें क्या लज्जा नहीं आती? क्योंकि अद्वैत में इस तरह का कथन बनता ही नहीं है। और ये चित्त क्यों तू रुदन करता है? तुम निश्चय करो कि आत्मा स्वरूप हो और अपने आप को आत्मा हो जाओ और आत्मा होके रहो। जितना भी तुम्हारे सामने दृश्य जगत है, इसको सबको तुम देखने के लिए तुम साक्षी बनो। कला से रहित हो, अद्वैत रूपी परम अमृत को तुम निरंतर पान कर। किस लिए तुम रोते हो? तुम्हारा रोना किस लिए है? क्योंकि तुम तो आत्मा स्वरूप हो, अनात्मा नहीं हो। सारे परिवर्तन अनात्मा में होते हैं, प्रकृति में होते हैं। यदि तुमने भ्रम से अपने को अनात्मा मान भी रखा है, तो उस मन रूपी घोड़े से नीचे उतर जाओ और विचार के द्वारा अपने भ्रम को दूर करो। फिर विवेक के द्वारा स्वयं को अनुभव करते हुए अपने आत्मज्ञान को जगाकर आत्मा ही हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हो जाओ। और अद्वैत रूपी अमृत को ही वत्स तू निरंतर पान कर। निश्चय ही यह आत्मज्ञान नहीं है। ये ना ज्ञान है, ना ही आत्मज्ञान है, और ना ही ज्ञान अज्ञान उभय रूपी है। निश्चय नहीं है जिस पुरुष को इस प्रकार का सर्वकालिक ज्ञान है, जो अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानता है, फिर वो अन्यथा और कुछ नहीं हो सकता। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा, ये जो हम जितना कुछ भी हम बोलते हैं, ये सब अंतःकरण की वृत्ति के अनुसार, और आत्मबोध अंतःकरण की वृत्ति तो है नहीं। अंतःकरण की वृत्ति से ऊपर है, चित्त की वृत्ति से ऊपर है। अंतःकरण की वृत्ति ज्ञान रूप नहीं है। अंतःकरण तो जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, चित्त भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। इसमें जो संसरण होता है वो आत्मा के कारण होता है, और इसके अपने गुणों का संसरण होता है। जैसे उदाहरण, मिट्टी का कोई दिया हो, मिट्टी के दिया में कोई चीज रखी हो। अब जब मिट्टी का दिया तुम आग पे चलाओगे, तो आग की गर्मी से, आग की ऊर्जा से मिट्टी के दिए का ही जो मिट्टी का गुण है वही तो उसमें प्रकट होगा, कि और कुछ प्रकट होगा। बस इतना फर्क है कि वो चैतन्य होगा, वो गर्म होगा। पर जो जब पुनः ठंडा होने के बाद जो उसमें प्रकट होगा, तो दिए का ही गुण, मिट्टी का ही गुण प्रकट होगा, उसमें चैतन्य का गुण प्रकट नहीं होगा। इसी प्रकार से कह रहे हैं, अंतःकरण की वृत्ति ज्ञान रूप नहीं है। भाई वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति ज्ञान रूप कहाँ है? अंतःकरण में तो जड़ पदार्थों के जन्मों के संस्कार भरे हैं, और संस्कारों के बीज है, वो तो बीज है जिसमें सारा का सारा संसार बिल्ट है। तो ज्ञान रूप तो है नहीं, ये तो एक पदार्थ का सूक्ष्म अंश है, और यह ज्ञान रूप भी नहीं है। ज्ञान अज्ञान उभय रूप भी नहीं है, ये केवल ज्ञान स्वरूप है। तुम केवल ज्ञान स्वरूप हो। जिस पुरुष को इस प्रकार का सर्वकाल में आत्मा का ज्ञान है, वो पुरुष ज्ञान स्वरूप ही है। वो अन्यथा कदापि नहीं हो सकता। वो फिर अन्यथा बने, फिर वो कुछ बन नहीं सकता। अगर जरा सा उसको अपना बोध जागृत हो जाए, फिर वो पुरुष कुछ बन
नहीं सकता। जो है वो यथार्थ रूप से देखेगा, सिवाय साक्षी होने के उसके पास और कोई भी उपाय नहीं है। और इतना जब ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो इस संसरण होता हुआ जो संसार है, सरकता हुआ जो संसार है, उसमें वो मैं होकर के नहीं जिएगा, अलग रह के जिएगा। जैसे नदी के किनारे बैठे हैं और नदी के किनारे मान लो छड़ी ले ली, छड़ी माने अहंकार ले ली, और वही बैठे एक जगह, तो नदी में जो भी प्रवाह आ रहा है, कहीं पत्ते आ रहे हैं, कहीं पानी आ रहा है, कहीं लकड़ियां आ रही है, कहीं जल आ रहा है, कहीं मुर्दा आ रहा है, और हम लकड़ी से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कहते हमने ये चीज बनाई, कहाँ बनाई? तुम तो अपना टाइम पास कर रहे हो। ऐसे ही ये भाव रूपी नदी, ये संसार रूपी नदी जो बह रही है, इसमें किनारे होके बैठो और इसको देखो, चित्त में क्या क्या बह रहा है, मन में क्या क्या बह रहा है, बुद्धि उस बहने के साथ क्या क्या विचार, कितनी दूर तक जाती है विचार करते, अंत में वो सारी लहरें अदृश्य हो जाती। कुछ लहरें तुम्हारे शरीर में प्रकट होती हैं, कुछ अब तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर में भी तो सब बह ही रहा है, मन में भी तो सब बह ही रहा है, पर इसको साक्षी होने का, देखने का अभ्यास तभी हो पाएगा जब तुम अपने को आत्मा होके रहोगे। अगर तुम अपने को देह होके, मन होके रहोगे तो ये बात कदापि पता नहीं चलेगी। आइए अगला इसमें, ज्ञानम न तर्को न समाधि योगो, ज्ञानम न तर्को न समाधि योगो, न देश कालौ न गुरुपदेशः, न देश कालौ न गुरुपदेशः, स्वभाव संवित्तिरहं च तत्त्वं, स्वभाव संवित्तिरहं च तत्त्वं, आकाशकल्पं सहजं ध्रुवं च, आकाशकल्पं सहजं ध्रुवं च, ज्ञानं न तर्को न समाधि योगो, ज्ञानं न तर्को न समाधि योगो, न देश कालौ न गुरुपदेशः, न देश कालौ न गुरुपदेशः, स्वभाव संवित्तिरहं च तत्त्वं, स्वभाव संवित्तिरहं च तत्त्वं, आकाशकल्पं सहजं ध्रुवं च, आकाशकल्पं सहजं ध्रुवं च। अन्य ज्ञान भी एक अन्य आत्म, हम तो आत्म के अलावा जो अन्य ज्ञान है, जैसे दही का ज्ञान, दही कैसे बनती है, रुई है तो रुई को आपने हाथ में कल्पना करी, इसमें क्या क्या बन सकता है, तो जिसकी जितनी कल्पना विकसित है, कोई वस्त्र बन सकता है, बन सकती है, बिछाने का चादर बन सकता है, ओढ़ने का चादर, जिसकी कल्पना जितनी विकसित है रूप से संबंधित, वो उतनी कल्पना का विस्तार कर लेगा, और फिर मन उस कल्पना को साकार करने का साधन जुटा लेगा। कल्पना करने की, कल्पना को साकार करने की और अपने अहं ज्ञान को विस्तार करने की अद्भुत सामर्थ्य मन में है, कर लेगा। तो लेकिन इससे रुई के अलावा आप उसमें कल्पना नहीं कर सकते, उसमें आप जल तत्व की कल्पना नहीं कर सकते, सूर्य तत्व की कल्पना नहीं कर सकते, तेज तत्व की, जो मूल पदार्थ है उसी से संबंधित आप कल्पना, आपका मन कर सकता है और वही साकार कर सकता है। तो ये जो अन्य ज्ञान है, अन्य प्रकार के ज्ञान जो वृत्ति के अंतर्गत है, चित्त की वृत्ति में जो बीज निहित है, कई 84 लाख बीज है आपके मनुष्य देहों के, जहां से गुजर के आए, और बाकी सारे और जो भी हो, तो ये जो वृत्ति संबंधी अन्य ज्ञान भी है, वो भी तुम नहीं हो। दत्तात्रेय जी कहते हैं वो भी मैं नहीं हूँ। ये सब मैं इसका सबका, ये सोचिए कि परमात्मा की कृपा से इसका मैं मालिक तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसका सदुपयोग कर सकता हूँ। इतना विस्तृत मैं हूँ। अंश अंशी से
कितना विस्तृत हो सकता है, रहेगा तो उसी में। तो अन्य ज्ञान जितने प्रकार के ज्ञान है वो भी मैं नहीं हूँ। और ज्ञान की सिद्धि के लिए जो अनेक प्रकार के हुआ वो अनेक प्रकार के जो तर्क किए जाते हैं वो भी मैं नहीं। समाधि योग रूप तो कहते हैं काय की समाधि, किसमें समाधि लगाओ? मन के लेवल पर तो समाधि है, बुद्धि के लेवल पर तो समाधि है, इसके ऊपर जिसका लेवल है तो निरंतर समाधि है। समाधि माने जागृत अवस्था, निरंतर जागृत अवस्था माने समाधि। आपकी जो तुरीय अवस्था है, जो चौथा स्तर निरंतर जागृत है कि नहीं? चाहे आपके सारे साधन सो जाएं, मन बुद्धि अहंकार सब सो जाए, शरीर सो जाए, है ना, फिर भी उस तुरीय अवस्था का साक्षी और साक्षी की धारणा माने प्राण धारण किए है तुम्हारे शरीर को। साक्षी की धारणा माने प्राण शक्ति और वो साक्षी। तुम चाहे इतनी गहरी नींद में सो जाओ, स्थिर रहेगा कि नहीं? जागता रहता है कि नहीं? प्राण जागता है कि नहीं? नहीं जागता, प्राण जागता। प्राण के साथ साक्षी निरंतर आपके शरीर को, आपके मन को साधे है। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए ये अहंकार, ये अहंग बिंदु बहुत, अहंकार बड़ा झूठा, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब किस प्रकार साधे? और सोचो तो और सोचो। जो 5 प्रकार के प्राण है उनमें जो 5 भेद और है, 5 प्रकार के नाक को, एक तो प्राण अपान समान उदान बयान, उसके 5 भेद और है, नाक पूर्ण देवदत्त धनंजय, और उसके बाद और प्राण है। भाई शरीर छूटने पर जब शरीर रहता है, शरीर जिससे बंधा रहता है, वो कौन सा प्राण है? धनंजय वायु है। अब सुषुप्ति शरीर से चेतना हटी और फिर भी धनंजय वायु का समाहार कौन करता रहता है? वही तुरीय चैतन्य करता है। सोचो कितनी अमान्यता है। जब तक शरीर का एक कण भी अनंत में नहीं समाहित होता, उदाहरण जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, कार में बैठे, और अनेक जगह होता है कार में आग लग गई, कार में एक्सीडेंट हो गया, उतर गए। कार में चिपके रहते तो खुद एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, उतर गए। सामने कार तो कार छोड़ के चले आते, उसकी सारी व्यवस्था करते हो, वहाँ से उसको हटाते हो, डिस्ट्रॉय करना है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। जो लिखा पड़ी है सब निरस्त करनी पड़ती है ना। उसका सारा संस्कार कार का आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कार वो तुम्हारी है। या तुम्हारा कोई संबंधी हो, अपना आईडी प्रूफ लाए कि हम संबंधी है, दिखाए, कार ले जाए, वरना के पुलिस लाने देती है। इसी प्रकार शरीर की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले का भी आईडी प्रूफ चाहिए। पुत्र हो, पुत्री हो, दामाद हो, पड़ोसी हो, कौन हो, क्यों तुम छू रहे हो, बड़ी कड़ी व्यवस्था है। तो वो कह रहे हैं कि जो अन्य प्रकार इतने सारे ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, जितने पदार्थ उतने ज्ञान, जितने अणु जितने परमाणु उतने ज्ञान। अन्य ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, तर्क वितर्क कुतर्क भी मैं नहीं हूँ, समाधि योग रूप भी मैं नहीं हूँ, और देश काल परिस्थिति भी मैं नहीं हूँ। देश काल परिस्थिति ने तो है, और गुरु का उपदेश रूप भी, गुरु जो उपदेश देते हैं वो भी मैं, क्योंकि हर चीज तो अपने से भिन्न है। भाई गुरु उपदेश देंगे, आप कान से सुनो। कान तो प्रकृति का हिस्सा है और शब्द भी प्रकृति का हिस्सा है कान का। स्वभाव से ही फिर मैं कौन हूँ? मैं स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं? स्वभाव ज्ञान स्वरूप हूँ, और यथार्थ वस्तु मैं ही हूँ। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। आकाश की तरह मैं व्यापक हूँ। ये सब राग द्वेष ईर्षा द्वेष, तो ये तो सब मन के मन घड़ंत कल्पनाएं हैं।
व्यक्ति का तामसी अहंकार, व्यक्ति का तमोगुण, इसको सबको अपने में जमा लेता है और दुराचरण करता है। आकाश के सदृश व्यापक मैं हूँ, अन्यथा तो जो मैं हूँ वो अन्यथा नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता। जो मैं हूँ वो कुछ और है ही नहीं। तुम्हारे बराबर सौंदर्य युक्त, तुम्हारे बराबर सुंदर, तुम्हारे बराबर ज्ञान, तुम्हारे बराबर उसकी कोई नाप तौल नहीं है। इसलिए अपने को पहचानना, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद सबसे पहला कर्तव्य है अपने को जानो, ताकि अनेक प्रकार के अपराधों से मुक्त हो सको और 84 का चक्कर छूट जाए। भाई भोगे के लिए तो होता है सब। फिर से सुनिए, स्वामी दत्तात्रेय जी अपने अनुभव को कह रहे हैं कि उनका सुपर अनुभव, सुपर कॉन्शियस, कि हम ज्ञान नहीं, अनेक प्रकार के जो ज्ञान है, अर्थात हम ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब यानी क्या? अर्थात जो इंद्रिय विषय के संबंध से, इंद्रिय और विषय के संबंध से जो अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान है, इंद्रिय और विषय के संबंध से जो अंतःकरण में वृत्ति का ज्ञान उत्पन्न होता है, समझ में आ रहा है? अंतःकरण की वृत्ति का जो ज्ञान उत्पन्न होता है सो मैं नहीं हूँ। और शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र सम्मत रूप जो तर्क है वो भी मैं नहीं हूँ। और चित्त का निरोध रूपी योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त का निरोध करने की जरूरत है। जब चित्त हमसे अलग है, वो जो चीज हमसे अलग है, जो हमारा कुछ नहीं कर सकती, उसको तो केवल जो हमारी पकड़ है ज्ञान जन्य वो छोड़ देनी है। अपना हाथ ढीला कर लेना है, जो है अपने आप ही गिर जाएगा। तो अपने स्वरूप में आ जाओ तो जो है अपने आप ही सब कुछ खसक जाएगा। उसमें दुनिया कवायद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहे हैं चित्त का निरोध रूपी जो योग और समाधि है वो भी मैं नहीं हूँ, और देश काल परिस्थिति भी मैं नहीं हूँ। उपदेश को करने वाला गुरु का उपदेश रूप भी मैं नहीं हूँ, किंतु मैं तो स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप हूँ। अन्य ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा स्वरूप ज्ञान है, यथार्थ तत्व वस्तु आकाशवत सर्वत्र व्यापक मैं अपने को अनुभव करता हूँ। फिर मैं और क्या बनूं? बनावट गई, मन के स्तर से उतर गए, मन के स्तर का वृत्ति का विचार करना बुद्धि के स्तर से हट गए। मैं स्वभाव से ही नित्य भी हूँ, और हमसे भिन्न जो कुछ है, हमसे भिन्न जो कुछ है, जो भी हमें दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता, अनुभव करते हैं, वो सबका मैं साक्षी हूँ। और वो सब अनित्य है, और उस अनित्य के अनित्य को प्रकाशित करने वाला नित्य सद वस्तु में ही हूँ, जो मैं निरंतर ज्ञान स्वरूप आया समझ। न जातो हम मृतो वापि, न मे कर्म शुभाशुभम, न मे कर्म शुभाशुभम, विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म, बंधो मुक्ति कथम मम, बंधो मुक्ति कथम। देखो ये आत्मबोध का उपदेश है, मन का, बुद्धि का, चित्त का, पदार्थ का, ये नहीं है आत्मबोध। मानसिक उपदेश दूसरा होता है, बौद्धिक उपदेश दूसरा होता है, लेकिन आत्मबोध मैं क्या हूँ, मैं कैसे, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है। न जातो अमृतो वापि, न मे कर्म शुभाशुभम, न मे कर्म शुभाशुभम, विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म, विशुद्धम निर्गुणम ब्रह्म, बंधो मुक्ति कथम मम, बंधो मुक्ति कथम मम। मैं कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, लेकिन तुम जब शरीर से मिलके कहते हो कि मेरा जन्म हुआ, तो तुम मरोगे, तुम ही मरोगे, क्योंकि तुमने कहा मेरा जन्म हुआ। तुमने शरीर को मैं क्यों माना? तुम हर पदार्थ को लेके मैं और मेरा कहने लगते हो, तो जो पदार्थ की घटनाएं घटेंगी वो तुम अपने में ओढ़ोगे कि हमारे में सब घटी। और जब तुम्हारे में घटने का तुम उसको जब अनुभव करोगे, सोचोगे, तो हाय हाय चिल्लाओगे, क्योंकि तुम आकार को अपना मान रहे हो। यहाँ बात दूसरी हो रही। अब जब कह दो कि नहीं पैर टूटा, पैर में दर्द होता है, अगर तुमने कभी पैर को साक्षी होकर देखा हो तो दर्द अनुभव नहीं होता है, और नहीं देखा है तो दर्द, क्योंकि हाय मेरा पैर,
नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि उसके अलग का तुम्हें अनुभव नहीं है, वही अनुभव है, वही अनुभव है। और उससे अगर अलग का अनुभव हो तो अलग के अनुभव में अलग की घटना अलग, वो शरीर पर वो भी सब बीत रहा है और हमारे पर हम उसके सबके साक्षी हैं, हमारे पर वो नहीं बीत रहा, हम उसके साक्षी हैं। ऐसा भी होता है। उससे अलग तो अनुभव करो। अगर अलग अनुभव नहीं करेंगे तो आप इस चीज को समझ ही नहीं सकते। जो दत्तात्रेय जी अपना अनुभव बता रहे हैं, मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ। आप कहते हो हमारा तो जन्म प्रमाण पत्र है, तुम्हारा थोड़ी, तुम्हारे शरीर का है, तुम्हारे मन का है, तुम्हारे चित्त का। और मन से तुमने मान लिया है तुम्हारे चित्त का है, क्योंकि वही वो तुम्हारा बीज है। वो उसको तुम डेवलप करोगे, उसको तुम मैं चिल्ला रहे हो। प्रकृति को देख करके तुम मैं करने लगे, लेकिन प्रकृति के अंदर और बाहर तुम्हारी व्यापकता किस प्रकार से है। आप आकार को लेके अज्ञानी हो गया, भ्रम हो गया, मोह हो गया। मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ। और दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं कभी मरा भी नहीं, मैं निरंतर हूं, मुझको कभी शुभ और अशुभ कर्म भी नहीं छुआ, क्योंकि मैं शुद्ध स्वरूप हूं। जो चीज शुद्ध स्वरूप है उसको कोई कहाँ छू सकता है? अच्छा बताओ, वायु को कोई शुद्ध कर सकता है? यहाँ से अगर वो सुगंध या दुर्गंध लेके उड़ेगी, सुगंध दुर्गंध का जो प्रेशर है, प्रेशर वहीं तक तो जाएगा जितना बल है, बाकी वायु फिर अपनी जगह करते। अच्छा बताओ, आकाश को किसी ने शुद्ध किया? और बताओ, अच्छा जल को किसी ने शुद्ध किया? जल अशुद्ध है, यहाँ से यहाँ तक आया, अशुद्ध आया, धरती खींचती गई, उसकी अशुद्धि खींचती गई। एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम शुद्ध मिलेगा। पृथ्वी तत्व को किसी ने कभी शुद्ध किया? लाख कितने मुर्दे गाड़ दिए जाते हैं, कितने, पर उस सबको अपने आप में समाहित कर लेती है। तो उतने साल बाद ये नियम में मिट्टी हो जाएगी, सब हो जाता है। तो जब प्रकृति के तत्वों को कोई अशुद्ध नहीं कर सका, अच्छा बताओ, रोज रोज आप अपनी हाथों से मल साफ करते हो कि नहीं? क्या आपके हाथ अशुद्ध हुए? शरीर कहीं भी गिर जाता है कीचड़ में, कहीं भी किसी प्रकार से नहा धो लेते तो का अशुद्ध है, कभी अशुद्ध हुआ? भाई जो वस्तु लगे उसको हटा दिया। तो जब प्रकृति के तत्वों का ये स्तर है तो फिर शुभ और अशुभ कर्म भी नहीं, क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वरूप ही हूं। तो जहां वो शुद्ध स्वरूप प्रकृति में जहां भी कहीं प्रकट होगा, वहां के तत्वों का भी वही नियमन हो जाएगा। जीवित नदी हो अशुद्ध हो सकती है, और मुर्दा नदी में चेतना ना हो उसको कोई शुद्ध कर सकता है। जीवित प्राणी हो अशुद्ध नहीं हो सकता, अमृत प्राणी हो। तो जितना जहां जहां चेतना नहीं है, जहां जहां आप अपने को नहीं जोड़े हो, जहां जहां आपकी छाया नहीं है, चेतना का संवेद नहीं, वही चीजें अशुद्ध है। जैसे अब जैसे शूद्र किसको कहते हैं? जो नितांत अपने को क्षुद्र मान लेता है, नितांत वो कहता है मैं पैदा हुआ हूँ वासना भोग के लिए, मैं पैदा हुआ हूँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए, चोरी करो, डाकू डालो, कुछ भी करो। तो शुद्ध वृत्ति वाला व्यक्ति वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी में। लेकिन जो शुद्ध वृत्ति जिसकी नहीं है, जो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि ना मैं कभी उत्पन्न हुआ, ना मैं कभी मरा, ना मुझको शुभ और अशुभ कर्म भी व्यापे, क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ और मैं निर्गुण हूँ। जो 3 गुण प्रकृति के हैं, सत्गुण रजगुण तमगुण, मैं इनसे ऊपर हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। कभी सत्व गुण ज्यादा होता है तो प्रकाश जन्य कार्य होते, रजोगुण ज्यादा है तो राग जन्य कार्य होते, और जब तमोगुण ज्यादा है तो अज्ञान जन्य कार्य होते। तमोगुण व्यक्ति अज्ञान जन्य कार्य करता है, ज्यादातर प्राणी तमोगुण युक्त है, क्योंकि पृथ्वी ही तमोगुण युक्त है। तो जो मेरा बंध मुक्ति कैसे, न मेरा कभी बंध हुआ न मेरी कभी मुक्ति होगी, मैं तो नित्य मुक्त हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिसका जन्म होता है वो तो मरेगा ही, वो तो मरता ही है। शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता ही है। मन का जन्म होता है, मन मरता ही है। चित्त की वृत्तियां बनती है, बिगड़ती ही है।
भाई चित्त की वृत्ति तो आपके सामने बनती बिगड़, अभी अभी कुछ और मन में हो रहा है, चित्त में उठे, अरे छोड़ो बेकार, चली गई वो वृत्ति, भी दोबारा नहीं आएगी, है ना। वो तो निरंतर बन बिगड़ रही है। जो जन्मता है वो अवश्य ही मरता है, जो कोई जन्मता ही नहीं वो मरता भी नहीं। इसलिए हम जन्म रहित कैसे, इस बात को अनुभव करना है। सो जन्म मरण साकार और जड़ शरीर आदिकों के ही होते हैं। जन्म मरण भोग ये साकार जो आकार जिनका दिखाई देता है, जो शरीर आदि है तत्व है, पृथ्वी तत्व से संबंधित, उन्हीं के जन्म मरण होते जड़ चीज। चैतन्य का कभी जन्म मरण नहीं होता। और हम अगर अपने को जड़ चीज मानते हैं तो भैया मरने का तो उठाना ही पड़ेगा। अब जैसे कल वहां गए, अब उन लोगों को कुछ नहीं पता, केवल ये मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। अरे निर्माण अपना, तुम तो निर्माण करे करे बुढ़ा गए, सही झरन लगा। भजन की बात, ज्ञान की बात, ठीक व्यवस्था की बात वो भी होता है, लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि, हरेक की बुद्धि अर्थमय है, हरेक की निगाह अर्थ पे लगी है। लोभी व्यक्ति की वृत्ति अर्थमय है, तो उसको वो हर जगह उसको वही चीज दिखाई पड़ता है। इतना धनता ही चला गया, अरे जो आया सो गया, जीवन प्रवाह है प्रेम से, जिसके जो भाग्य में था सो ले गया, कर ले, क्या कर लिया। अब ये सब व्यर्थ बीते हुए का चिंतन और भविष्य का दृष्टिकोण सब व्यर्थ है। वर्तमान में जो होना निश्चित है वही होता रहता है, अपने आप होता रहता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाता। तो ये कह रहे हैं कि जन्म मरण साकार और जड़ शरीर आदिकों के ही होते हैं, निराकार और चेतन के जन्म मरण नहीं होते। तो तुम तो निराकार हो, तो इसलिए चेतन आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैं तो नित्य चेतन हूँ, निराकार हूँ, निरवय हूँ, मेरा जन्म मरण कैसे। अब आए तुम भी अगर अपने को ऐसा जान लोगे, तुम्हारे को भी यही ज्ञान जागृत हो जाएगा। सो मैं निराकार चेतन, निराकार चेतन और चेतन सर्वत्र व्यापक है। कैसे? आपका शरीर जड़, आपका मन जड़, आपके शरीर में, पूरे शरीर में मन व्यापक है कि नहीं? क्योंकि मन शरीर से अधिक सूक्ष्म है। आपके शरीर में इंद्रियां व्यापक है कि नहीं? इंद्रियां शरीर से अधिक सूक्ष्म है। सारी इंद्रियों में मन व्यापक है कि नहीं? क्योंकि मन इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म है। और सारे मन में बुद्धि व्यापक है कि नहीं? बुद्धि मन से अधिक सूक्ष्म है। और सारी बुद्धि में अहंकार व्यापक है कि नहीं? वो ज्यादा सूक्ष्म है। और सारे अहंकार में चैतन्य तत्व व्यापक है कि नहीं? वो ज्यादा सूक्ष्म। तो एक स्थूल में दूसरा सूक्ष्म समाया हुआ है। उसी प्रकार से निराकार चेतन व्यापक रूप मैं हूँ। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं व्यापक हूँ। कैसे, कहाँ व्यापक? जो तुम्हें दिख रहा है उसमें सब में मैं व्यापक हूँ। सबसे पहले तो शरीर दिख रहा है, सबसे पहले तो मन दिख रहा है, सब में मैं व्यापक। इस कारण से मेरे जन्मादि कभी नहीं हुए। और शुभ अशुभ कर्म भी ये सब शरीर के, प्राण के, मन के धर्म है। मैं जब मन नहीं हूँ, मैं जब चित्त की वृत्ति नहीं हूँ, ये कर्म, इस तरह के कर्म मैं नहीं कर सकता, होएंगे ही नहीं। मेरे धर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, निर्गुण हूँ। फिर जब निरवय हूँ, निर्गुण हूँ, फिर मेरा बंधन कहाँ? और जिसका बंधन नहीं उसकी मुक्ति कैसे? नहीं है, क्योंकि मैं तो नित्य मुक्त स्वरूप हूँ, मैं तो नित्य तृप्त स्वरूप हूँ। कैसी मेरी तृप्ति? फिर से सुने, जो जन्मता है वो अवश्य ही मरता है, जो कि जन्मता ही नहीं वो मरता भी नहीं। जो जन्म मरण साकार और जड़ शरीर आदि के ही होते हैं। अब जड़ शरीर आदि का आप कभी स्थिर नहीं रख सकते, उसी हिसाब से नहीं रख सकते जैसे आप चाहते हो। निराकार निरवय चेतन के नहीं होते। सो मैं निराकार चेतन व्यापक रूप हूँ, इसलिए मेरे जन्म आदि भी नहीं हुए। और शुभ अशुभ कर्म भी सब शरीर आदिकों के धर्म है, मेरे धर्म नहीं। शरीर आदिकों के, मानस सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के, स्थूल शरीर के, महाकारण शरीर के, इसके धर्म है सब, उसके सब नियम बने हैं।
और चूंकि ये सारे तत्व तो प्रकृति में व्यापक है, इसे प्रकृति का संतुलन रहे और तुम्हारा भी संतुलन रहे, इसलिए इन सब नियमों का पालन आवश्यक है। क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वरूप निर्गुण ब्रह्म हूँ, फिर मेरा बंध और मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं तो नित्य मुक्त स्वरूप ही हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ऐ शिष्य तुम इस ऐ चित्त तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरः अंतरं हि न पश्यामि सभायाभ्यन्तरं कथं सभायाभ्यन्तरा कथं यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरः अंतरं हि न पश्यामि सभायाभ्यन्तरा कथं सभायाभ्यन्तरा जबकि प्रकाशमान आत्मा सर्वगत है। प्रकाशमान आत्मा ही सर्वगत है। प्रकाश माने चैतन्य, एनर्जेटिक शक्ति का पुंज, ज्ञान का पुंज, जहाँ एक बार ऐसे पड़ जाए जैसे टार्च की रोशनी। टार्च की रोशनी में कुछ थोड़ी है, तो जिधर डाल दो वही दिख जाता है। इसलिए आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं है, वो जिधर ही देख ले उधर ही संचरण होने लगता है। जबकि प्रकाशमान आत्मा सर्वगत है, स्थिर भी है, पूर्ण भी है, एक रस भी है। शरीर के भीतर ही उसको मैं नहीं देखता हूँ, शरीर के भीतर मैं नहीं उसको देखता हूँ, और मैं दुनिया में भगवान को खोजने के लिए फिरता हूँ। इससे बड़ी विडंबना को क्या होगी? इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? क्योंकि सो देव, वो जो देव है, जो देवता है तुम्हारा, वो निरंतर बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है। उसकी उपासना जहां हो तुम वहीं कर सकते हो, उसको अनुभव तुम कहीं भी कर सकते हो। कैसे? मैं कैसे न सर्वत्र देखूं? मुझे दिख रहा है तो मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारी बातों में थोड़ी आऊंगा। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि जबकि प्रकाशमान आत्मा सर्वगत है, स्थिर भी है, पूर्ण भी है, एक रस भी है, शरीर के भीतर ही जिसको मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि सो देव बाहर और भीतर सर्वत्र है। कैसे मैं सर्वत्र न देखूं? तो दिख रहा है, मैं तो वही देखूंगा। अब तुम अंधे हो तो तुम बने रहो, मेरी आंखें मैं तो वही देख रहा हूँ। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं वो प्रकाशमान आत्मा सर्वगत है, अर्थात सर्वत्र एक रस व्याप्त है। जिस प्रकार से आपके शरीर में आप व्याप्त हो। अच्छा बताओ, आपके शरीर के बाहर आपका घर है ना, आप उसमें व्याप्त होंगे नहीं? घर में अनेक सारे पदार्थ, आप उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपके ध्यान में नहीं है और आपकी आवश्यकता का है? भले आपको विस्मरण हो पर ध्यान में तो है। आवश्यकता पड़ी, देखो फला चीज 5 जगह, इसका मतलब आप उसमें व्यापक हो कि नहीं? सोचिए, यहां तक फलानी चीज बाहर जाओ फला दुकान में मिलेगी, इसका मतलब आपके ध्यान में वो सदा है, आपकी धारणा में वो स्थित है वो सब चीज, पर आप उसमें नहीं हो, वो आप में नहीं है। जब आवश्यकता पड़ी व्यापक हो ना, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, अपने घर में, अपनी वस्तुओं में, फिर अपने शरीर में व्यापक हो कि नहीं? शरीर से उत्पन्न, शरीर से संबंधित जो चेतनाएं हैं, पत्नी, पति, बच्चे, माता, पिता, जो भी विस्तार है सब में व्यापक हो कि नहीं? भोजन कर रहे हो, किसी ने बुलाया तो किसी ने नहीं सुना, आप किसी ने बुलाया आपने तुरंत सुन लिया। अगर मन में ना होता तो क्या सुनते? सड़क में कितनी आवाजें होती रहती है, सुनाई पड़ते हुए नहीं सुनाई पड़ती। बड़े बारीक से बारीक काम कर रहे हो, कोई चीज ऐसी याद आ गई कि घर में किसी का नुकसान हो जाएगा, ऐसे तुरंत भाग के पहले उठी।
चाहते हो? आप हानि नहीं चाहते किसी की? व्यापक हो कि नहीं? शरीर में आप व्यापक हो कि नहीं? और शरीर में मन में व्यापक हो कि नहीं? ऐसा कौन सा तल है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां तक आपकी स्मृति जाती है आपकी सत्ता नहीं है ना? इसलिए आप एक देशी कहाँ हो? आप जड़। अगर जड़ होते तो ऐसा ना होता, क्योंकि आप चैतन्य हो, इसलिए आप सर्वत्र अनुस्यूत हो और सब चीज आपको अनुभव होती है, सब में आपका अनुभव होता है। तो कह रहे हैं कि प्रकाशमान आत्मा ही सर्वगत है। स्पष्ट हुआ, सबको है, वर्तमान में है, अर्थात सर्वत्र एक रस है, सबको प्राप्त है। उसमें अनेक रस नहीं है, एक रस केवल क्या है? हम है, स्वयं सबको प्राप्त है कि नहीं? कहीं भी न्यून और अधिक नहीं है। आपके शरीर में आपकी चेतना न कहीं न्यून है, ना कहीं अधिक है। इसमें नाखून में जरा सी फांस लग जाए तो भी उतनी तकलीफ, सर में दौड़ा चल जाए तो भी उतनी तकलीफ। समय ना न्यून अधिक नहीं है, स्थिर भी है, अचल भी है, किसी तरह से भी वो चलायमान नहीं होता, पूर्ण है, एक रस भी है। और शरीर के भीतर ही मैं उसको, कितनी आश्चर्य वाली बात है, उस शरीर के भीतर बाहर सब मैं उसको शरीर के अंदर जानता है। हम कहते हैं जानते और उसी में जी रहे, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसको जानते ही नहीं, क्योंकि वो केवल भीतर ही नहीं है किंतु बाहर भी वही सर्वत्र है। इस वास्ते ही तो बाहर का व्यवहार चल रहा है, व्यवहार जगत इसी वास्ते तो चल रहा है। इस वास्ते बाहर भीतर हम उसी को देख रहे हैं, लेकिन हमारे मन ने अपने वृत्ति बिंदु के अलग अलग आकार विकसित कर रखे हैं। अहंकार उसी में गुमराह किए रहता है। इसलिए फिर से सुने, वो प्रकाशमान आत्मा सर्वगत है। समझ गए सर्वगत कैसे? अर्थात सर्वत्र एक रस प्राप्त है, दो रस नहीं है, कहीं भी न्यून या अधिक भी वो नहीं है, और स्थिर भी न्यून अधिक। आपका पैर का पैजामा फटा कि कुर्ता फटा, दोनों में बराबर कष्ट है कि ज्यादा कम? बराबर है। तो नहीं ज्यादा कीमती क्योंकि ये हृदय के करीब है और ये नहीं हृदय के करीब है, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी चीज का पल्लव हुआ है तो बराबर सर्वगत है, न्यून अधिक भी नहीं है, स्थिर भी है, अचल भी है, किसी तरह से चलायमान नहीं है, पूर्ण है, एक रस भी है। शरीर के भीतर ही मैं उसको नहीं देख पाता हूँ, यही विडंबना है, क्योंकि वो केवल शरीर के भीतर ही नहीं है किंतु वो बाहर भीतर सब जगह सर्वत्र है। इस वास्ते बाहर भीतर हम उसको देखते हैं, हम उसी में जीते हैं, उसी में अनुभव करते हैं, पर हम नहीं देखते और जाने कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढने के लिए फिरते हैं। अपने अहंकार ने जो अपने आकार मान रखे हैं, ये अच्छा है बुरा, उसी में स्फुरत्तेव जगत् तस्नम् अखंडितं निरन्तरम् अहो माया महामोहौ द्वैताद्वैत विकल्पना स्फुरत्तेव जगत् तस्नम् अखंडितं निरन्तरम् अहो माया महामोहौ द्वैताद्वैत कल्पना। संपूर्ण जगत अखंडित, संपूर्ण जगत अखंड रूप से, देखो आत्मा की महिमा, संपूर्ण जगत देख लो क्या क्या जगत में है। संपूर्ण परमात्मा जो परमात्मा ने जो बनाया है, संपूर्ण जगत अखंडित निरंतर ही निश्चय करके उसी में स्फुरित हो रहा है कि नहीं? संपूर्ण जगत उसी में स्फुरित हो रहा है और संपूर्ण जगत उसी में स्थिर भी है, उसी में स्थिर है।
अगर उसी में स्थिर न होता तो जब तुम रात में सो जाते हो तो क्या होता है, तुम्हें कौन जगाता है? मर भी तो सकते हो, अगर तुम्हारी अपनी बात से मर भी सकते हो। कहीं भी भूख लगती है, एक के प्रकार भोजन सुलभ हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? इतने प्राण तो संपूर्ण जगत खंडित निरंतर ही करके उसमें स्फुरण हो रहा है। लेकिन बड़ा खेद है, माया और मोह, माया माने मन की माया, माया और मोह, द्वैता द्वैत अद्वैत की कल्पना का भी स्फुरण उसी में हो रहा है। माया मोह का, अद्वैत का, सारी कल्पनाओं का भी स्फुरण उसी में हो रहा है। सब मेरे ही द्वारा तो हो रहा है। तो इसको सबको ठीक से देखने की आंख की दृष्टि बनाइए ताकि अपने आप को समझ में आ सके। भाई जो जितने भी सिद्धांत कल्पना भी सब इसी में तो बने हैं, सब उसी में तो हो रहे हैं, सब अपने अपने रस में आनंद में लीन है, अनेक प्रकार से लीन है। अब कोई बिल्कुल सीधा रास्ता चल के पहुंच गया, कोई उसी में भटक रहा है, और भटक सब उसी में रहा है। निराकार व्यापक चेतन में संपूर्ण जगत अखंडित और प्रवाह रूप से निरंतर स्फुरण होता है। माया तथा महामोह भी उसी में स्फुरण होते हैं। द्वैत अद्वैत की कल्पना भी उसी में स्फुरित होती है। वास्तव में उसमें यह सब कुछ भी नहीं है और सब उसी में हो रहा है। ये सब उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सब उसी में रहा है। इस बात को जो जान जाता है वही ज्ञानी, और जो नहीं जान पाता वो महामोही। साकारं च निराकारं साकारं च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा नेति नेतीति सर्वदा वेदा भेद विनिर्मुक्तो वेदाभेद विनिर्मुक्तो वर्तते केवलः शिवः वर्तते केवलः शिवः। साकारं च निराकारं साकारं च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा नेति नेतीति सर्वदा भेदा भेद विनिर्मुक्तो वेदाभेद विनिर्मुक्तो वर्तते केवलः शिवः वर्तते केवलः। शिवः। देखो, साकार माने स्थूल, जिसका आकार हमें दिखाई देता है, और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म आकार जितना है ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। इस प्रकार श्रुति कहती है कि जो भी तुम्हें दिखता है यह दृष्टम तन नष्टम नेति नेति, ये सब भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। सर्वकाल वो भेद और अभेद से रहित है, वो सर्वकाल में है, भेद और अभेद से भी रहित है, केवल कल्याण रूप में सब में बरत रहा है। उसी से सबका कल्याण है, उसी से सबका जीवन है, उसी में सबका मोक्ष है ही। इसलिए स्वयं में ठहरो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं जितना कि स्थूल और सूक्ष्म जगत है, इस संपूर्ण जगत का श्रुति निषेध करती है कि वास्तव में ये सब ब्रह्म में सर्वकाल में नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, अर्थात द्वैत रहित है, कल्याण स्वरूप ही है। जो है वो द्वैत रहित है, कल्याण स्वरूप है, सबका कल्याण उसी में हो रहा है, सब कुछ सारी क्रिया उसी में हो रही। न ते च माता न पिता च बंधु, न ते च माता न पिता च बंधु, न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम्, न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम्, न पक्षपातो न विपक्षपातः, न पक्षपातो न विपक्षपातः, कथं हि सन्तर्प्रियं हि चित्ते, कथं हि सन्तर्प्रियं हि चित्ते। न ते च माता न पिता च बन्धो, न ते च माता न पिता च बन्धु, न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम्, न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम्, न
न पक्षपातो न विपक्षपातः न पक्षपातो न विपक्षपातः कथं हि संत तिर्यं हि चेत कथं हि संत तिर्यं हि चेत। तुम्हारी माता देह की माता है, और चूंकि देह में तुम प्रकट हुए हो, लेकिन ये तुम्हारी माता नहीं है, तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम्हारे संबंधी भी नहीं है, तुम्हारी स्त्री भी नहीं है, तुम्हारा पुत्र भी नहीं है, और तुम्हारा मित्र भी नहीं है, पक्षपाती भी तुम्हारा कोई नहीं है, विपक्षपाती भी तुम्हारा कोई नहीं, न तुम्हारा कोई पक्षी न कोई विपक्षी। निश्चय करके चित्त में यह संताप तुम कैसे करते हो कि मेरा कोई नहीं। यथार्थ देखो क्या है, हे जीव, न तो वास्तव में तुम्हारी कोई माता ही है, न तो कोई तुम्हारा पिता ही है, और न कोई तुम्हारा संबंधी है, न तो तुम्हारी स्त्री, न तुम्हारा पुत्र, न मित्र। ये तो सब अपने अपने व्यवहार जगत के हिस्से हैं, और तुम्हारा पक्षपाती या विपक्षी भी कोई नहीं है। फिर तुम चित्त में संताप क्यों करते हो? ये तो स्वप्न सृष्टि है। जैसे स्वप्न में देखा आया और गया, तो स्वप्न सच के पीछे मत पड़ो। जब जो होता है उसको होने दो, आता है आने दो, जाता है जाने दो। तुम तो निर्मल हो, अपने आप निश्चल होकर देखो। जैसे लहरों को कोई देखता है, लहरों को नाविक भी देखता है, लहरों का भाव कुभाव दुर्भाव भी जानता है, और अपनी नाव को बचाता है, पार ले जाता है। इस तरह से जीना सीखो, ऐ चित्त, इस तरह जीना सीखो। आज इतना है। सही है। अरे अनुभव है उनका, अपना सोचो, अनुभव लिखना बहुत कठिन है। अनुभव नहीं कोई लिख सकता, जो अनुभव कर रहे वही हम लिख दे, है ना। लेकिन संत महात्मा बड़े विचित्र होते हैं, तो कुछ भी लिखते हैं। इतने तुम्हारी निरख निकसी नहीं बानी, ले अनुभव है, अनुभव है। बोला ब्रह्मा जो सुन करके एकदम अंतर स्थिति बन जाती है। उसी तरह उस क्षण ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा, ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, चेतन मूल आधारा जी। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, चेतन मूल आधारा जी, चेतन मूल आधारा जी। ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा जी, ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा जी। चेतन से सब जग उपजत है, चेतन से सब जग उपजत है, नहीं चेतन से न्यारा जी, नहीं चेतन से न्यारा जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नहीं कछु भेद विकारा जी, नहीं कछु भेद विकारा जी। ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा जी, ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा जी। सिंधु बिंदु सूरज दीपक में, सिंधु बिंदु सूरज दीपक में, एक ही वस्तु निहारा जी,
पक्षी नर सब जीवन में, पशु पक्षी नर सब जीवन में, पूरन ब्रह्म अपारा जी, पूरन ब्रह्म अपारा जी। ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा जी, ऐसा ज्ञान हमारा जी। ऊंच नीच जग भेद मिटायो, ऊंच नीच जग भेद मिटायो, सब समान निर्धारा जी, सब समान निर्धारा जी। त्याग ग्रहण कछु कर तब नाही, त्याग ग्रहण कछु कर तब नाही, संशय सकल निवारा जी, संशय सकल निवारा जी। ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा जी, ऐसा ज्ञान हमारा जी। ब्रह्मानंद रूप सब भासी, ब्रह्मानंद रूप सब भासी, यह संसार पसारा जी, यह संसार पसारा जी। ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा साधु, ऐसा ज्ञान हमारा जी, ऐसा ज्ञान हमारा। अब ये बात कैसे बनेगी, ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? मन को न मानो, मन की न मानो, गुरु मंत्र। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। मन चंचल मरकट सम निश दिन, मन चंचल मरकट सम निश दिन, रहे न एक ठिकानो रे, रहे न एक ठिकानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। चिंतन करत सदा विषयन को, चिंतन करत सदा विषयन को, माया परम भुलानो रे, माया परम भुलानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। धन धन सुख दारा के माई, धन धन सुख दारा के माई, रात दिवस लिपटानो रे, रात दिवस लिपटानो रे। मोहमयी मदिरा को पी कर, मोहमयी मदिरा को पी कर, फिरत सदा मस्तानो रे, फिरत सदा मस्तानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। लाभ हानि नहीं समझे मूर्ख, लाभ हानि नहीं समझे मूर्ख, करे जो मन को मानो रे, करे जो मन को मानो रे। सो जन कबहु मोक्ष नहीं पावे, सो जन कबहु मोक्ष नहीं पावे, जन्म मरण भटकानो रे,
धन साक्षी होय कटे भव बंधन, यह निश्चय कर जानो रे, यह निश्चय कर जानो रे। मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे, मन की बात न मानो रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः सहजूरौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमान् च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु गताष्टमम् शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्यु विवर्जितः। अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेत् नित्यम् अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।